आपकी जिंदगी रैंडम नहीं है। और शायद ये बात आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सच ये है, आप फेल नहीं हो रहे। आप एक इनविजिबल एल्गोरिदम के अंदर फंसे हुए हो। एक ऐसा सिस्टम जो बार बार आपकी लाइफ में सेम सिचुएशंस क्रिएट करता है। पहले आपको होप देता है, फिर आपको कन्विंस करता है कि इस बार सब सही है, और फिर लास्ट मोमेंट पे सब कोलैप्स कर देता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको लगता है डिसीजन आपने लिया, जबकि ट्रिगर कहीं और से आया था। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो आपकी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा। पहला लेयर है लूप सिस्टम। आपने नोटिस किया है, सिचुएशंस बदलती हैं, लोग बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन प्रॉब्लम का पैटर्न नहीं बदलता। रिलेशनशिप हो या करियर, स्टोरी ऑलमोस्ट सेम रहती है। शुरू में एक्साइटमेंट, इस बार कुछ अलग है, फिर स्टेबिलिटी, अब तो सेट हो गया, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन, और फिर अचानक ब्रेकडाउन। और एंड में आप खुद से कहते हो इस बार अलग था, लेकिन रिजल्ट वही निकलता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लूप है। आपकी कंडली में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो इवेंट्स रिपीट नहीं करते, पैटर्न्स रिपीट करते हैं। यानी सिचुएशन का स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ कैरेक्टर्स बदलते हैं। इसलिए आपको लगता है लाइफ आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली आप एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे होते हो। जैसे अगर सैटर्न और मून का प्रभाव एक साथ हो, तो व्यक्ति को बार बार इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर धीरे धीरे टूटता है। आप ओवर थिंक करने लगते हो, छोटी छोटी बातों को नेगेटिव इंटरप्रेट करते हो, और सामने वाला धीरे धीरे दूर हो जाता है। और आपको लगता है लोग बदल जाते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है। या मार्स और राहु, अचानक इम्पल्सिव डिसीजंस, जल्दी एक्साइटमेंट, जल्दी फ्रस्ट्रेशन। आप बिना सोचे बोल देते हो, टोन एग्रेसिव हो जाता है, और बाद में रिग्रेट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर लूप ही चल रहा है तो बीच में ऐसा क्यों लगता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा? यहीं आता है दूसरा लेयर, फॉल्स सिग्नल सिस्टम। ये सबसे डेंजरस फेज है। एक फेज आता है जब सब कुछ सडनली परफेक्ट लगने लगता है, लोग सपोर्टिव, टाइमिंग परफेक्ट, अपॉर्चुनिटीज अलाइंड, और अंदर से फीलिंग जो यस दिस इज इट, और आप मेंटली ऑलरेडी जीत चुके होते हो। लेकिन यही ट्रैप है। ये रियल ग्रीन सिग्नल नहीं होता, ये फॉल्स ग्रीन सिग्नल होता है। आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, आपको टेस्ट करने के लिए। प्लैनेट्स यहाँ क्या करते हैं, परसेप्शन बदलते हैं। जैसे जुपिटर और राहु, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है सब मेरे कंट्रोल में है। आप प्रिपरेशन कम कर देते हो, रिस्क अंडर एस्टिमेट करते हो, शॉर्टकट्स लेने लगते हो, और फिर एक छोटा सा ट्विस्ट और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स। या मून और राहु, इल्यूजन क्रिएट होता है। सामने वाला परफेक्ट लगता है, सिचुएशन आइडियल लगती है, आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट फास्ट कर देते हो, और फिर सडन कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्रेकअप। अब लॉजिकली सोचो, अगर सब कुछ सही था तो फेलियर क्यों हुआ? ज्योतिष के अनुसार ग्रह इवेंट्स को डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते, वे टाइमिंग, टेंडेंसीज और इवेंट के संकेत देते हैं, और आप परसेप्शन रिएक्शन को सटली इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी उस मोमेंट पर आपको ऐसा लग सकता है कि आप रेडी हो, सेफ हो, कॉन्फिडेंट हो, जबकि एक्चुअल टेस्ट अभी बाकी होता है। और यहीं एक्टिवेट होता है तीसरा लेयर, सेल्फ सैबोटाज ट्रिगर। अब ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच यही है। लास्ट मोमेंट पर चीजें बाहर से खराब नहीं होती, अंदर से होती हैं। आप खुद अननोइंगली वो डिसीजन लेते हो जो रिजल्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। कभी नोटिस किया है, फाइनल स्टेप पर आप ओवर थिंक करने लगते हो, या अननेसेसरी रिस्क ले लेते हो, या अचानक डाउट आ जाता है, या आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो सिचुएशन को बिगाड़ देता है, और बाद में आपको लगता है मुझसे गलती हो गई हो। लेकिन सवाल है, वही गलती उसी मोमेंट पर ही क्यों होती है? क्यों पहले नहीं? क्या क्योंकि ये रैंडम मिस्टेक नहीं है, ये ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स है। जैसे मर्क्यूरी और केटू, कम्युनिकेशन ग्लिच, आप गलत शब्द यूज कर देते हो, सामने वाला मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और फाइनल राउंड में रिजेक्शन। सैटर्न और मार्स, प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन, पेशेंस खत्म, अचानक हार्श रिस्पॉन्स, और रिलेशनशिप या डील टूट जाती है। मून अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न, सेल्फ डाउट पीक पर, मैं केपेबल नहीं हूं, और आप खुद पीछे हट जाते हो, अपॉर्चुनिटी मिस। और एक जरूरी बात, ये कॉम्बिनेशंस हर समय रिजल्ट नहीं देते,
इन रिजल्ट्स तब मैनिफेस्ट होते हैं जब उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और ट्रांजिट गोचर से ट्रिगर मिले, खासकर जब उनका कनेक्शन रेलेवेंट हाउसेस से जुड़ता है। अब हार्श रियलिटी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम फेलियर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको फेलियर का कारण गलत दिखता है। आप सोचते हो टाइमिंग खराब थी, लोग गलत थे, लक साथ नहीं था, लेकिन एक्चुअल रीजन है लूप, फॉल्स सिग्नल, सेल्फ सैबोटाज। अब एक एग्जांपल, मान लो किसी को बार बार जॉब के फाइनल राउंड में रिजेक्शन मिल रहा है, हर बार सेम पैटर्न, शॉर्ट लिस्ट, इंटरव्यू क्लियर, फाइनल डिस्कशन रिजेक्शन। वो सोचता है कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन डीप में क्या हो रहा है? लूप, सेम स्टेज पर फेलियर, फॉल्स सिग्नल से फाइनल राउंड तक सब परफेक्ट, सेल्फ सैबोटाज, लास्ट बातचीत में सटल मिस्टेक, टोन गलत, ओवर कॉन्फिडेंस या अननेसेसरी डिमांड। रिलेशनशिप में भी सेम, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, फिर अचानक कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या विड्रॉल। और एंड में इस बार क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम चेंज नहीं हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या इस एल्गोरिदम से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, लेकिन अवेयरनेस के बिना नहीं। पहला स्टेप, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, इवेंट्स नहीं, पैटर्न्स। दूसरा स्टेप, जब भी सब कुछ परफेक्ट लगे, पॉज लो, डिसीजन डिले करो, डबल चेक करो, एक्सटर्नल ओपिनियन लो, क्योंकि वही फॉल्स सिग्नल जोन है। तीसरा स्टेप, फाइनल डिसीजन मोमेंट्स पर इंपल्सिव रिएक्शन अवॉइड करो। तुरंत जवाब मत दो, रिस्क मत लो, थोड़ा गैप लो, टेक अ पॉज, क्योंकि वही सेल्फ सैबोटाज ट्रिगर पॉइंट है। अगर आप सिर्फ ये 3 चीजें कंट्रोल कर लेते हो तो आप सिस्टम ब्रेक कर सकते हो। और यही डिफरेंस होता है स्टक रहने वालों और पैटर्न तोड़ने वालों में। अब आखिरी बात, आप अनलकी नहीं हो, आप अनअवेयर हो। और जैसे ही अवेयरनेस आती है, वही सिस्टम जो आपको ट्रैप कर रहा था, वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो अगली बार जब आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट लगे, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये रियल सिग्नल है या टेस्ट? और यही सवाल आपकी नेक्स्ट फेलियर या नेक्स्ट सक्सेस डिसाइड करेगा। या अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही डीप इंसाइट्स के लिए चैनल ब्रह्मांड कालचक्र को सब्सक्राइब करना मत भूलें।